ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅੱਲਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਮ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗॉड। ਇਹ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ, the definition of Allah or God is believed to be all powerful creator and ruler of this universe। कि कुल कायनात, चाहे वो सूरज है, आकाश है, चांद है, धरती है, मनुष्य है, जानवर हैं, ट्रीज हैं, जो कुछ भी है कुल कायनात में, उन सबको पैदा करने वाली एक पावर है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं। यह भी हकीकत है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो यूडाइज्म है, चाहे वो ताओइज्म है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, सभी ने अपने अपने परमात्मा को अपने अपने नाम से याद किया कि यही परमात्मा है। अगर हम ठंडे दिल के साथ सोचें कि जो सिखिज्म है, उनके जो फाउंडर थे गुरु नानक देव, उनका जो बर्थ था 1469 में था, तो उसके बाद हमने वाहिगुरु वाहिगुरु कहना शुरू कर दिया। दैट डजंट मीन कि 1469 से पहले, 1469 से पहले परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु नहीं थे। मोहम्मद साहब उससे पहले आए हैं, उसके बाद हमने खुदा अल्लाह कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब उससे पहले वो पावर नहीं थी। जीसस क्राइस्ट उससे भी पहले आए हैं, उसके बाद हमने गॉड कहना शुरू कर दिया। जब हिंदू धर्म के बारे में जाते हैं, किसी ने राम, किसी ने कृष्ण कह दिया, तो उनके जन्म से पहले भी थे। तो एक्चुअल वो है क्या पावर? वो जो नाम है वो तो हमने प्यार से आकर हर एक धर्म ने अपना अपना नाम रख दिया, लेकिन इन सब नामों के जो पीछे छुपी हुई ताकत है वो है पावर। वो पावर में जिसको हम गॉड कहते हैं, GOD, गॉड एक्चुअली इट्स मेड ऑफ 3 वर्ड्स। जी मीन्स गिवर, कि वो जो शक्ति है, वो जो पावर है, वो देने वाली है, सभी को देती है, लेती नहीं। ओ ऑपरेटर, वो जो सारी दुनिया को जो भी चीजें दी हैं उसकी वो देखभाल, उसकी परवरिश करती है। एंड डी डिस्ट्रॉयर, के अल्टीमेटली उसको खत्म भी कर देती है, कि जो भी चीज पैदा हुई है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसने किसी ना किसी दिन उसका विनाश होना ही होना। देखो, आम लोग जो है ना, सिंपल लोग, गांव के रहने वाले देहाती लोग जो बिल्कुल सिंपल माइंड होते हैं, उनको अगर पूछो ना कि परमात्मा या अल्लाह क्या है, उनके जेहन में ये बात आएगी कि परमात्मा एक बहुत ताकतवर इंसान है। जैसे हमारे इंडिया में दारा सिंह पहलवान थे, या पाकिस्तान में भी होंगे, वो बहुत बड़ा पहलवान है, बड़े बड़े मसल होंगे, बड़ी हाइट होगी, बड़ा चेहरा होगा। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि उसके हाथ में तीर कमान होगा, त्रिशूल होगा, सुदर्शन चक्र होगा, गद्दा होगा, वो हाथी पर सवारी करता है, घोड़े की सवारी करता है, बल्द की सवारी करता है, शेर की सवारी करता है, चूहे की सवारी करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो जो परमात्मा अल्लाह है ना, वो पहाड़ों में छुपा हुआ है, जंगलों में छुपा हुआ है, डीप वाटर में छुपा हुआ है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो जो अल्लाह है, सुप्रीम पावर है, वो शायद धार्मिक स्थानों पर है, मक्के में है, मदीने में है, हरिमंदिर साहब में है, गंगा जी में है, अयोध्या में है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो रिलीजियस बुक्स में है, जैसे होली कुरान होगी, बाइबल होगी, गीता होगी, रामायण होगी। लेकिन ये सब बातें कॉमन सेंस की हैं। लेकिन एक्चुअल जो अल्लाह या गॉड है, इट इज ए पावर, कॉस्मिक पावर, और उस पावर में एक लाइट है, एक साउंड है।
या इसको सिंपल तरीके में कह सकते हैं कि द रियल नेम ऑफ अल्लाह कैन नीदर बी स्पोकन बाय टंग नॉर हर्ड बाय दिस फिजिकल ईयर्स। ना तो उस अल्लाह को हम इस जवान से, इस जीव से बोल सकते हैं और ना ही इन कानों से उसको सुन सकते हैं। फिर ओनली द इनर आईज, अंदर की आंखें हैं, ओनली द इनर आईज कैन सी हिज डिवाइन लाइट एंड इनर ईयर्स, अंदरले कान जो हैं वो ही परमात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। बुल्ले शाह पाकिस्तान में एक सूफी फकीर हुए हैं, कामिल मुर्शिद हुए हैं। उन्होंने बड़ा सिंपल तरीके में समझाया है कि अल्लाह क्या है। वो लिखते हैं, बुल्लिया शौ असा तो बख नहीं। शौ का मतलब यहां पर अल्लाह है, परमात्मा है, सुप्रीम पावर है। बुल्लिया शौ असा तो बख नहीं, बिन शौ तो दूजा कख नहीं। परमात्मा के बिना और कुछ भी नहीं है। पर देखन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी है। दैट वी कैन नॉट सी विद दिस आउटर आइज। इसी करके हमारी जो लाइफ है उसमें हर समय दुख हैं, तकलीफ हैं, चिंताएं हैं। जैसे इंग्लिश में हम बुल्ले शाह ने क्या कहा, द लॉर्ड इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम अस, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड देयर इज नन एल्स, बट वी हैव नॉट सी विद दैट आइज, दैट इज वाई वी आर सफरिंग द पॉन्ग्स ऑफ सेपरेशन। वो आंखें नहीं है हमारे। होली कुरान में फरमाया है खुदा शाह रग से भी नेड़े है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। क्योंकि वो जो परमात्मा है कहीं भी ढूंढो वो नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है। जैसे कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिलबर पे जाने के लिए। वो रास्ता हमारे अंदर है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, या इसको सिंपल तरीके से कह लो कि वस्तु तो कहीं पड़ी है और हम ढूंढ कहीं रहे हैं, जहां पर वो वस्तु है ही नहीं तो वहां पर हमें मिलेगी कैसे। कबीर साहब एक मुस्लिम सेंट हुए हैं, उन्होंने कितनी सुंदर एग्जाम्पल दी है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किबिद आवे हाथ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिया साथ का दीन बस्त लिखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। दैट द थिंग यू वांट इज एट वन प्लेस बट वी आर सर्चिंग फॉर इट एट अनदर प्लेस। हाउ कैन यू एवर फाइंड इट? ओ कबीर, इफ यू वांट टू फाइंड, टेक वन विद यू हु नोज वेयर दैट इज। Although it's a long, long way to go, but when you have the guide, then you have the perfect master, then you have the Kamal Murshid, he will take you there in a moment. इसी तरह कहा जाता है ना कि इफ यू गो फॉर ए हज, टेक ए हाजी विद यू, कि अगर हज जाना तो अगर आपके पास हाजी हो जो वो हज करके आया हो, तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां क्या क्या कहां जाना है। परमात्मा अल्लाह कहीं बाहर नहीं, परमात्मा अल्लाह हमारे अंदर है। उसकी एग्जाम्पल देख लो, ज्यों तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। एज ऑयल इज इन सेसमी सीड, सेसमी सीड होते ना तिल, एज ऑयल इज इन सेसमी सीड्स, फायर इज इन फ्लिंट स्टोन, जो आग होती है वो पत्थरों में होती है। सो इज योर ब्लड विद इन यू, वेक अप इफ यू कैन। जीसस क्राइस्ट ने इसीलिए तो कहा था, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड इसमें है परमात्मा। वी आर ऑल पोटेंशियल गॉड। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मेहनत करते हैं, देखो जितनी भी दुनिया की हम मेहनत करते हैं, किसी ने डॉक्टर मेडिकल का बनना हो, किसी ने इंजीनियर बनना हो, किसी ने आईटी गाई बनना हो, किसी ने लॉयर बनना हो, किसी ने प्रोफेसर बनना हो, तो वो बाहर की बुक्स को पढ़ता है और बाहर की बुक्स से को मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है, प्रैक्टिकल करता है, तब उसको बाहर की नॉलेज हो जाती है। देन वन डे ही बिकम एक्सपर्ट डॉक्टर्स, लॉयर्स, आईटी गाई, राइट। तो अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं, देन वी हैव टू गो विद इन, अंदर मेहनत करो। मुझे याद है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, 60s की बात है, तो हमें साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था कि जो वाटर है, पानी है, जल है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट वी डोंट बिलीव। तो वो हम क्या करते थे कि प्रैक्टिकल जो प्रयोगशाला होती, लेबोरेटरी होती थी, वहां पर जाकर
पानी को गर्म करते थे और 2 साइफन लगाकर, जो कच की नालियां होती हैं, जब वो बॉयल होता था तो दोनों गैस अलग अलग हो जाती, तब हमें पता चला कि पानी खाली हो गया, तो ये अंदर पड़ी हैं ये 2 गैसेस। और जब हम दोनों गैसों को ठंडी करते तो वो पानी बन जाता था। जैसे आजकल हम फ्रिज में देख लो, पानी डालते हैं तो 2-3 घंटे के बाद फ्रीजर में वो बर्फ बन जाती है, स्ट्रॉन्ग स्टफ हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। जब उसको बाहर निकाले तो वो पानी बन जाती है। इसी तरह ये विश्वास कब आया? जब हम फ्रीजर में गए, जब हम उसमें पानी को देखने के लिए लेबोरेटरी में गए। इसी तरह अगर हमने परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को देना है, देन यू हैव टू गो विद इन। बुल्ले शाह के जो कामिल मुर्शिद शाह इनायत, वो एक बार जो ऑनियंस होते हैं, प्याज होते हैं, पंजाबी गंडे कहने ने, उसकी पनीरी लगा रहे थे। वो पनीरी को लगाने के लिए एक पनीरी का प्लांट उठाकर दूसरे में लगाते हैं। तो उस टाइम बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास गए और उन्होंने सवाल किया कि हे साईं, मुझे ये तो बताओ कि परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, वाहिगुरु को, रब को कैसे पाया जाता है? तो शाह इनायत ने बड़ी सिंपल, उस टाइम को कि वो ऑनियंस की पनीरी लगा रहे थे, उन्होंने वहीं से एग्जांपल दी थी और बहुत सिंपल है और बड़ी क्लियर है। उसने कहा बुल्ले को, बुल्लिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना उधरों लाना। दैट मीन्स दैट यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली लव। हम दिन रात दुनिया के पीछे भागे फिरते हैं, कभी पैसे के चक्कर में, किसी प्यार के चक्कर में, कोई पॉलिटिक्स के चक्कर में, कोई सेक्स के चक्कर में, कोई शराब के चक्कर में, कोई मीट के चक्कर में। तो उन सब मूवीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, फोन करते हैं। तो उन सब को कम करके तो अंदर अपने आप को कंसंट्रेशन लगा। जब तुम्हारी कंसंट्रेशन अंदर हो जाएगी तब तुम परमात्मा को पालोगे। बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि फना के बगैर बका का पता नहीं चलता। खुद ही ना मिटे जब तक खुदा नहीं मिलता। क्योंकि मैं से निकलकर जब तू हो गया, हट गया पर्दा, तू मेरे रूब हो गया। मिटाकर अपनी हस्ती जब मैंने खुद को देखा, फिर मैं ना रहा, बस तू ही तू हो गया। तो आप जो मैं अल्लाह के बारे में सिंपल तरीके से थोड़े से टाइम में समझाना चाहता था, वो आप समझ गए होंगे। क्योंकि इससे वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक, वो परमात्मा की शक्ल कैसी है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलता, वो हम ऐसा ऐसा डिफरेंट टॉपिक्स में बात कर लेंगे कि परमात्मा। चलो जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कोई प्रोग्राम किया कि वाई वी आर, इवन वी नो दैट गॉड इज विद इन। तो डॉक्टर्स इतने सर्जरीज करती हैं, ब्रेन की करते हैं, हार्ट की करते हैं, सारा शरीर खोल देते हैं, वो कहते हैं हमें तो कहीं परमात्मा नहीं मिला, लेकिन आप कहते हो कि अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा जो है, इट्स ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस, इट्स नॉट ए फिजिकल सब्सटेंस। हमें ब्रेन पता है कहाँ है, हार्ट है, फिजिकल है, ये मेरी उंगल है, ये मेरी आंख है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मुझे इच्छा हो रही है, वो ऑल आर स्पिरिचुअल थिंग्स। तो स्पिरिचुअल थिंग्स को पाने के लिए हमें स्पिरिट को ही अंदर ले जाना पड़ेगा। तो खैर एनीवे, ये बात फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो अल्लाह है, परमात्मा है, तो वो डिफरेंट नेम है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ फॉर एग्जांपल घर में, बच्चे को जब हॉस्पिटल से आते हैं तो नर्स उसको कहती है गोरा रंग है, उसको कहते हैं गोरा लाल। अगर उसकी मदर देखती है, वो कहता है गोरा इतना बच्चा पैदा हुआ है, लोगों की नजर ना लग जाए, उसका नाम काला राम रख देती है। तो जब उसकी शादी होती है तो उसकी वाइफ उसको हनी कहती है, डार्लिंग कहती है, कोई कई नाम। एक 20-25 साल में हमने कितने नाम रख दिए, और परमात्मा तो लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है। तो उसके परमात्मा के जो औलिया हैं, मुकामल मुर्शिद हैं, पैगंबर हैं, जब उन्होंने अंदर परमात्मा को देखा तो उनकी खूबसूरती को देखकर, उसकी बड़ाई को देखकर डिफरेंट नाम रख दिए, और हर नाम का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे जिसने राम रखा, उसने अंदर को देखा राम। राम का मतलब कि दो पावर जो हर क्षण में, एवरीवेयर इट इज एग्जिस्टिंग। सो इसी तरह डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। तो अगर मेरे से कोई गलत कहा गया हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। कोशिश करता हूं कि थोड़े से सिंपल तरीके को, कि मैंने स्टडी की हुई है, एमए भी की हुई है, फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, देन पीएचडी भी की हुई है, कंपैरेटिव रिलीजन की, उसमें इस्लाम भी है, यूडाइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज्म भी है, और बुक्स भी स्पिरिचुअलिटी पर लिखी हुई है। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है या पढ़ाया है, उसके बाद जो अपना प्रैक्टिकल तजर्बा किया है, क्योंकि मैं आई एम जस्ट लिविंग इन द बोनस डे, पता नहीं नेक्स्ट प्रोग्राम कर सकूं या ना कर सकूं।
क्योंकि अभी तो आप आई ऑलरेडी क्रॉस 70s, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने सीखा है या जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच।